जय हिंद प्रियान। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग आर्मी जीडी ट्रेड में WMP TA की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे जगह पे आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए एकदम मैथ का बिल्कुल बेसिक से चैप्टर वाइज क्लास करा रहा हूँ। जो कि आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले भी इसका जो 2 पार्ट पढ़ा चुका हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, आज का पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। ठीक है, इसका पिछला क्लास और जो भी दूसरा चैप्टर करा चुका हूँ वो पूरा क्लास करने के लिए जो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग पिछला क्लास भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 16/80 बराबर 8/√x। इसका यानी आपको x का मान पूछेगा, x का मान बताओ, x का मान आपको बताना है। तो आपको सबसे पहले जो प्रश्न ऐसा आएगा तो आपको एग्जाम की दृष्टि में क्या करना है कि आपको घबराना नहीं, आपको सिंपल इसका त्रिया गुणा करेंगे। यानी 16 गुणे √x बराबर 80 गुणे 8, 80 गुणे 8 कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पे √x को लिखना ऐसा कि तैसा बराबर लिखना, इस 80 गुणे 8 को ऐसा लिखना, इस 16 के जो गुणे में 16 है इसको भाग में ले आके यहाँ पे बटन लिख देंगे 16। अब इसको काटना शुरू करिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से 80 भाग कट जाएगा, 2 चौको 8, 0। यानी √x का मान 40 निकल के आ चुका है। तो आपको अभी भी आगे सॉल्व करना है, जो कि जब यहाँ पे √ हटाएंगे तो आपको यहाँ पे स्क्वायर 40 का करना होगा। यानी x बराबर 40 का स्क्वायर, यानी जब √ हटेगा तो इस बलंग आके 40 में स्क्वायर लग जाएगा। तो इसका अब आपको स्क्वायर निकालना होगा, जो कि स्क्वायर भी हम यानी वर्ग भी निकालना आपको बताया हूँ कि 3 फैक्टर करना है। 0 के लिए आपको 0 ही लिख देना है होगा। 4 शून्य शून्य, शून्य की गुणा 2, यहाँ पे शून्य ही आ जाएगा। इसके बाद 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा 1600। 1600 x का मान आ गया। तो ये हमारा आंसर यानी x का मान 1600 रहने वाला है। और अगला स्टेप क्वेश्चन देखो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 51 की पावर 2 माइनस 49 की पावर 2 का मान बताओ, मान बताओ। तो इसका आपको मान बताना होगा। तो यहाँ पे एक सूत्र बैठ रहा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी इसका मतलब बराबर करेंगे कि a प्लस b a माइनस b। तो इसको आपको इस वाले प्रश्न को कहीं स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार इसको जोड़ देना है इस सूत्र के मुताबिक। इसको एक बार जोड़ना है, इसको एक बार घटाना है, फिर गुणा कर देना, वो आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे कि लेते हैं यहाँ पे कि 51 यानी √ में 51 प्लस इस 49 को जोड़ देंगे 49, फिर आपको एक बार घटाना है 51 माइनस 49, यहाँ पे ऐसा लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 51 में 49 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणा होता है। जब 51 में 49 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। अब इसका 100 का गुणा 2 में कर देंगे, यहाँ पे 100 दूनी 200 आपका आंसर आ जाएगा। आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आप पहले ये बताइए। समझ में आना चाहिए तभी हमारे क्लास का इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग अपना कमेंट देना, राय देना, तभी हम आपसे मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे है कि √0.09 भागे √0.304। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो आपको एक बार ऐसा प्रश्न करा चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जब जो 9 है किसका आपका गुणा मतलब देखने को मिलेगा, किसका स्क्वायर है, तो बोलेंगे 3 का है। तो यहाँ पे 3 लिख दिए,
अब एक जीरो है तो जीरो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद में पॉइंट लगाना, एक जीरो इसको लिखना पड़ेगा। यानी जब 2 जीरो होता है तो 1 जीरो लिखते हैं, जब 4 जीरो होता है तो 2 जीरो लिखते हैं, जब 1 जीरो है तो एक भी जीरो नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे भागे लगाएंगे। यहाँ पे 4 किसका होता है, बोलेंगे 2 का। 2 जीरो के लिए, इस 2 जीरो के लिए 1 जीरो लगाना पड़ेगा, 1 जीरो है तो जीरो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा कि जीरो, यहाँ पे भाग है तो आपको भाग वाले डिवाइड में कर लेना, 0.3 बटे 0.02। आपको अभी सॉल्व करने के लिए इस पॉइंट से पॉइंट काट देना। यहाँ पे आपको जब पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे आपको 1 जीरो, यहाँ पे वैसे तो दशमलव के बाद 2 संख्या दिख रहा है तो आप 2 संख्या भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 संख्या रहेगा तभी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जब हो जाएगा तो इसके बाद आपको डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। 2 से 30 में जब डिवाइड करेंगे तो 15 बार आपका कट जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा 15 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि अंडर रूट 0.1। अब इसको सॉल्व करना होगा। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आप अभी क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे भैया एक की ऐसे एक ही लिखना है, पॉइंट लगाना है, जीरो लिखना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ई दिखाई दे रहा होगा कि दशमलव के बाद कितना अंक है, तो आपको यहाँ पे एक जीरो लिख देंगे। तो जब जीरो लिखेंगे तो आपका प्रश्न कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो आपको जब यहाँ पे जब देखेंगे कि जो 10 है एक किसके स्क्वायर के पास में है, तो आप बोलेंगे 3 के स्क्वायर के है, क्योंकि 3 3 9 होता है। 4 का ले लेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो कम से कम लेना है आपको, पॉइंट लगाना 0, तो 0.3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए करा रहे हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। अंडर रूट, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा की जो कि अंडर रूट लगा देंगे। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है 12, फिर अंडर रूट इसके नीचे में ही यानी प्लस लगा के, आपको यहाँ पे प्लस लगा के अंडर रूट में लिख देना है 11, फिर प्लस लगाएंगे आपको, फिर यहाँ पे 25 लिखना है अंडर रूट में। ठीक है, यानी बड़ा वाला अंडर रूट यहाँ पे आ चुका है, बड़ा वाला अंडर रूट के अंदर ही 12 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 25। इसको अभी सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इस छोटे वाले अंडर रूट को सॉल्व करते जाना। यानी यहाँ पे पहले बड़ा वाला अंडर रूट लिखना, इसके बाद में 12 की 12 लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे जो 11 25 दिख रहा है इसको अंडर रूट में आपको जैसे लिखना हैगा, यानी आपको यहाँ पे अंडर रूट जो 25 दिया है इसका जब बाहर निकालेंगे वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, तो इसको यहाँ पे आप 5 लिख सकते हैं। यानी जब इसको यहाँ पे 11 अंडर रूट में लिख के प्लस में इसका 5 लिख देना है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी ये बड़ा वाला जो अंडर रूट हो गया, यहाँ पे 11 प्लस 5 हो गया। अब इसको फिर से बड़ा वाला करेंगे 12, फिर यहाँ पे प्लस 11 5 16 हो जाएगा, जो कि अंडर रूट में लिखना है 16। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे बड़ा वाला अंडर रूट लिखना, फिर 12 लिखना, फिर प्लस लिखना, जो 16 होता है किसका वर्गमूल होता है, 4 का होता है। फिर आपको यहाँ पे जो कि यहाँ पे अभी अंडर रूट में लिखना, फिर 12 4 16 का जोड़ देना, फिर अंडर रूट से जब बाहर ए निकलेगा तो यहाँ पे 4 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, और इससे जो अलग टाइप का क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में कराऊंगा। जो कि हमारा आज का प्रश्न है कि अंडर रूट 1 प्लस x बटे 144, इसके बाद बराबर करना 13 बटे 12, इनमें x का मान बताना है। यानी x का मान आपको बताना है। यहाँ पे x कहाँ लिखा है, बोलेंगे यहाँ पे लिखा है, इसका मान आपको याद करना होगा। तो याद कैसे करेंगे, तो ये जो यहाँ पे जब प्रश्न आएगा तो आपको यहाँ पे पहले ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो एग्जाम के में बहुत बार आता है, इसका एक प्रश्न आएगा ही आएगा, 1 से 2 भी आ सकता है। तो ये यहाँ पे जब अंडर रूट यहाँ पे दिखाई दे रहा है
यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो अंडर रूट को हटाना, स्क्वायर यहाँ पे लगा देना, फिर सॉल्व आगे करते जाना। यहाँ पे देखिए लिखता हूँ, जब अंडर रूट हटा देंगे तो यहाँ पे जो बचा 1 + x बटे 144 बराबर 13/12 में 13/12 में स्क्वायर लगाएंगे। क्यों लगा दिए, जबकि वर्गमूल को हटाते हैं तो स्क्वायर लगता है। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 144 से कम 144 + x बटे 144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। आपको सबसे पहले स्क्वायर ये बोले थे, ये 1 से 20 तक याद करने के लिए आप लोग के स्क्वायर याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो निकालने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे 12 का फिर स्क्वायर कर देंगे बटे में करके 144 हो जाता है। अब यहाँ पे आपको x जो 144 से 144 कट जाएगा, इसके बाद में 144 + x बराबर 169, ये वाला जो हमारा ऊपर का संख्या बचा इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसके बाद में आपको x का मान यहाँ पे ऐसे लिख देना, 169 लिखना, फिर 144 प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। जब 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे x का मान 25 आ जाएगा। 169 में 144 घटेगा तो 25 आएगा, ठीक है, तो 25 हमारा उत्तर आ जाएगा, मतलब x का मान 25 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग कॉपी में लिख लेना, रिवाइज कर लेना। एक बार में याद नहीं होगा तो बार बार में आपको रिवाइज करते रहना है। जो हमारा कल टॉपिक रहने वाला है, मतलब कुछ प्रश्न टाइप का रहेगा कि 20 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए, 216 में की संख्या के गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण हो, 1000 में की छोटी से छोटी संख्या से भाग करे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग होना हो, और 4 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, और उस टाइप का पार्ट 4 में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, और इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इसको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ पे लिख लेना और पढ़ते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।